सलमान अली आगा से रिसेंटली किसी ने इंटरव्यू में पूछा है तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे जो बड़ा रिग्रेट है वो हारिस रऊफ को एशिया कप में ओवर देना है। मेरे भाई वो सिर्फ आपका रिग्रेट नहीं है, वो हम सब का है। वो पूरे 30 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का पछतावा है कि आपने वो काम क्यों किया है। मुझे समझ नहीं आती है कि आप एक अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको हारिस रऊफ का भी पता है, आप फिर भी वही काम कर रहे हैं। सलमान अली आगा और शाहीन अफरीदी, इनकी अकल पता नहीं कहाँ घास चरने चली जाती है कि इनको समझ ही नहीं आती है कि भाई इस बंदे को डेथ ओवर मत दो, इस बंदे को 19वां 18वां ओवर मत दो, लेकिन ये फिर वही करते हैं। खैर, मोहम्मद आमिर ने कहा है कि मेरे ख्याल से सलमान अली आगा को टेस्ट का, ओडीआई, T20 सबका कप्तान बना दो। भाई शाबाश मोहम्मद आमिर, आपसे इतनी गुजारिश है कि जैसे आपने खुद को और पिंडी को तबाह करके सबसे नीचे लाया है, आप पाकिस्तानी क्रिकेट पर थोड़ा सा रहम खाए और इस किस्म के ओपिनियन मत दें। सलमान अली आगा ने पहले कौन सा वर्ल्ड कप जितवा लिया है जो आगे चल के पाकिस्तानी क्रिकेट को ये चार चांद लगा देंगे। समझ नहीं आती है कि ये ओपिनियन ऐसे लोग कैसे दे सकते हैं। एरन हार्डी, जिसने पेशावर को पीएसएल जितवा दी, उसने जाने के बाद कहा है कि मुझे पीएसएल में बहुत मजा आया है और लवली और अमेजिंग एक्सपीरियंस था, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। वो तो बात ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रही एक पेशावर वालों ने इसको कौन सा नस्वार खिला दिया है, दम पुख्त खिला दिया है, जो बंदा वहां जाके सारे कसीदे पढ़ रहा है। बंदा वहां आधी रात को उठ के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और अपने घर वालों से कहता है कि मुझे पाकिस्तान भेज दो, मुझे पेशावर भेज दो, मुझे वहां के खाने याद आ रहे हैं। अब पता नहीं है यहाँ इन्होंने कौन से इनको शवारमे खिला दिए हैं, दमपुख और रोस्ट खिला दिया है कि जो बंदा वहां जाके उसको कोई पिज्जा सलाद वलाद कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। ऊपर से मैक्सवेल ने भी कहा है कि आई रियली एंजॉयड द पीएसएल। मैक्सवेल भाई, माना कि आपके आने के बाद हैदराबाद में एक नई रूह आ गई थी, लेकिन ये भी पता लगाओ कि हैदराबाद वालों ने इनको कौन सी पूड़ियां सुंगा दी है कि बंदा ऑस्ट्रेलिया जाके हैदराबाद को और पाकिस्तान को भूल ही नहीं पा रहा है। खैर, ओवरसीज का बहुत अच्छा और जबरदस्त एक्सपीरियंस था। मेरे ख्याल से मार्स लबुशैन जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ होगा जितना वो इस पीएसएल में खुश हुआ, और बड़ा ही थ्रिल और बड़ी ही इंजॉयमेंट उनकी टीम ने क्रिकेट खेली है। साथ साथ हम पड़ोसियों पर भी नजर रखते हैं। संजू सैमसन जाग गया है, पहले वो सो रहा था, अब उनको पता चला यार कि टीम तो बाहर हो रही है। तो जैसे वर्ल्ड कप में आखिरी मैचेस में जाग के उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया था, ऐसा ही मेरे ख्याल से वो जाग के सीएसके की नैया पार लगा देंगे और उनको फाइनल तक पहुंचा देंगे, और हो सकता है कि फाइनल भी जितवा। ऋषभ पंत भाई की एक स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास बाकी सब कुछ है, बस किस्मत नहीं है। मतलब उनका कहना ही है कि हम बाल से बैट से कुछ भी नहीं करेंगे, बस किस्मत आके मैच जितवा देगी। वैसे आजकल काफी विकेट कीपर्स ऐसे हैं जिनका सितारा बहुत डाउन चल रहा है, उनमें से एक रिजवान साहब भी है, ऋषभ पंत साहब भी है, कुछ ऐसे विकेट कीपर्स हैं। तो इन दोनों को मिल मिला के पैसे जोड़ के किसी आमिल से रब्ता करने चाहिए और अपने लिए कोई बाती शाती नजर वजर का दम करवा के इस फेज से निकलने की कोशिश करें। बदकिस्मती की इस लड़ी में जसप्रीत बुमराह भी आ गए हैं और वो बेचारे को पता नहीं क्या हो गया कि वो बॉल करना ही भूल गए हैं। वो आते हैं तो 14-14, 15-15 साल के बच्चे ऐसे छक्के लगाते हैं जैसे आगे विविन रिचर्ड्स हो। बुमराह को भी समझ नहीं आती है कि भाई कैसे बॉलिंग करनी है।